So hey guys, what's up? This is Marvel Dude and I'm back with another video. So basically आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग वापस से अपनी पुरानी प्लेलिस्ट सुपर शोडाउन को फॉलो अप करेंगे, जहां हम दो सुपर हीरोज़ के बीच प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर फ्यूचर के अंदर इन दोनों के बीच में बैटल होती है तो कौन जीतेगा। तो बेसिकली आज के जो दो हमारे सुपर हीरोज़ हैं उनमें से एक है हमारा सुपरमैन, जो कि डीसी के जस्टिस लीग का सबसे पावरफुल मेंबर है और डीसी कॉमिक्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बींग्स में से गिना जाता है। और दूसरी तरफ है हमारे पास हल्क का एक अल्टरनेट वर्जन माइस्ट्रो हल्क, जिसके ऊपर मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाई थी जो कि मल्टीवर्स भाई के साथ एक कोलैब वीडियो थी। तो यारो इस फाइट का विनर जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओरिजिन की। तो सबसे पहले हमारा प्यारा सुपरमैन, तो सुपरमैन का नाम कार्ल-एल होता है और ये क्रिप्टॉन प्लैनेट से बिलोंग करता है। तो जब क्रिप्टॉन प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तब इसके पिता इसको एक स्पेसशिप में बैठा के वहाँ से दूर भेज देते हैं और उसके बाद वो प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर उसके बाद ये स्पेसशिप लैंड होती है अर्थ पे और अर्थ पे एक विमन इस स्पेसशिप को देखती है और इस बेबी को अडॉप्ट कर लेती है। तो जो औरत इस बेबी को अडॉप्ट करती है उनका नाम होता है मार्था केंट और उस सुपरमैन का नाम रख देती है क्लार्क केंट। और जैसे जैसे क्लार्क बड़ा होता है उसे अपनी पावर्स का अंदाज़ा होता है और उसे पता चलता है कि वो यहाँ का नहीं है, उसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर है। तो वो इस पावर को इंसानियत की रक्षा के लिए यूज़ करने लगता है और बाद में वो ज्वाइन कर लेता है जस्टिस लीग को। तो बेसिकली यही थी सुपरमैन की ओरिजिन। अब बात कर लेते हैं अपने माइस्ट्रो हल्क की ओरिजिन की। तो यार माइस्ट्रो हल्क का एक अल्टरनेट वर्जन है जो कि एक अल्टरनेट अर्थ से बिलोंग करता है। जिस टाइमलाइन से ये हमारा माइस्ट्रो हल्क बिलोंग करता है वहाँ का टाइम हमारे प्रेजेंट टाइमलाइन यानी कि अर्थ 616 के टाइमलाइन से थोड़ा ज़्यादा आगे चलता है, मतलब वो एक फ्यूचर टाइमलाइन है। तो इस टाइमलाइन के अंदर एक न्यूक्लियर वॉर होती है जिसके बाद सारे सुपर हीरोज मर जाते हैं, सिर्फ गामा रेडिएशन से बने सुपर हीरोज बचते हैं, जैसे कि रेड हल्क, सी हल्क और हल्क, जिसको हम माइस्ट्रो हल्क के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे ही न्यूक्लियर वॉर खत्म होती है तो ये तीनों न्यूक्लियर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके बच जाते हैं और बाकी सारे सुपर हीरोज खत्म हो जाते हैं। तो जैसे न्यूक्लियर वॉर खत्म होती है तो एम के कुछ मेंबर्स और मोडॉक मिलके इन तीनों को कैप्चर कर लेते हैं और इनको वीआर कंटेनर में कैद करके 100 सालों तक इन पर रिसर्च करते हैं। और 100 साल के बाद जब हल्क को वापस से होश आता है तो वो वीआर कंटेनर को तोड़ देता है और इन सब की बैंड बजा के जब वो बाहर आता है तो वो देखता है और फिर सोचता है कि इस दुनिया को मैं और बेहतर बनाऊंगा। और इसके बाद वो एक पर्टिकुलर जगह पे रूल करने लगता है और ऐसे सी हल्क और रेड हल्क भी एक पर्टिकुलर जगह पे रूल करने लगते हैं और वहाँ के किंग बन जाते हैं। तो यार ये थी ओरिजिन माइस्ट्रो हल्क की। और अब बात कर लेते हैं दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं माइस्ट्रो हल्क की पावर्स की। तो इसके पास है इनफाइनाइट स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, हीलिंग फैक्टर, स्पीड और साथ ही साथ थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस भी। हाँ, जीनियस लेवल इंटेलेक्ट नहीं है बट थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस भी है इसके पास। करें सुपरमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की तो इसके पास है सुपरमैन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, इनवल्नरेबिलिटी, सुपरह्यूमन सेंसेस, सुपरह्यूमन विजन, हीट विजन, एक्सरे विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन, सुपरह्यूमन ब्रीथ, विंड ब्रीथ, फ्रीज ब्रीथ, फ्लाइट और फास्ट हीलिंग फैक्टर। थोड़ा बहुत अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं जिससे हमें इनकी पावर लेवल्स का पता चल सके। तो सबसे पहले सुपरमैन। तो यार उस सुपरमैन को ऐसे ही वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स ऑफ डीसी कॉमिक्स में नहीं गिना जाता। उसने बहुत से ऐसे कारनामे किए हुए हैं कॉमिक्स के अंदर जिसको आप अगर नहीं जानते हो तो पक्का शॉक हो जाओगे। उसने एक बार एक स्नीज से यानी कि एक छींक से पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय किया है, एक पंच से पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय किया है, पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को अपने 2 हाथों से खींच रखा है उसने। बात कर लेते हैं हल्क की कुछ अचीवमेंट जो कि उसने कॉमिक्स में कर रखे हैं। तो यहाँ मैं माइस्ट्रो हल्क की बात नहीं कर रहा, मैं हल्क की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो हल्क कर सकता है वो माइस्ट्रो हल्क डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि दोनों में के अंदर कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। तो हल्क ने एक अपने क्लैप एक्शन से पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय किया है, एक पंच से प्लैनेट डिस्ट्रॉय किया है, साथ ही साथ उसने एक सन को भी लिफ्ट किया है। और अगर आप सन और एक प्लैनेट के बीच का डिफरेंस देखो तो वो अराउंड 15 मिलियन टाइम्स का होता है। तो अगर सुपरमैन ने 9 प्लैनेट्स को खींचा है तो उसने एक सन को लिफ्ट किया हो। और सबसे बड़ी बात, हल्क को जितना गुस्सा आएगा उसकी ड्यूरेबिलिटी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इनफाइनाइट स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बताया था। तो अब ये सब बकवास साइड करते हैं और अब जान लेते हैं कि हमारी इस फाइट का विनर होगा कौन, सुपरमैन या फिर माइस्ट्रो हल्क। तो अब मैं बात कर लेता हूँ सुपरमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहली बात, सुपरमैन उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बीट नहीं कर सकता, पर अगर वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट प्लस स्पीड को यूज़ करता है तो वो बड़े ईजिली इसे
उसको थोड़ा देर के लिए बिजी रख सकता है माइस्ट्रो हल्क को। और साथ ही साथ अगर वो अपने एक्सरे विजन्स को यूज़ करता है तो वो दूरी बना के भी थोड़ा बहुत डैमेज कर पाएगा माइस्ट्रो हल्क को। बट माइस्ट्रो हल्क के पास फास्ट हीलिंग फैक्टर है, तो इसका ज़्यादा कुछ डैमेज होगा नहीं माइस्ट्रो हल्क के ऊपर। और अगर हम स्पीड प्लस हैंड टू हैंड कॉम्बैट का ध्यान दें तो जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, उतना ज़्यादा माइस्ट्रो हल्क को गुस्सा आता जाएगा। और उसके बाद जो हालात होंगे वो सुपरमैन के फेवर में बिल्कुल नहीं होंगे। उसके बाद माइस्ट्रो हल्क ही जीतेगा। और अगर हम माइस्ट्रो हल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो माइस्ट्रो हल्क की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि उसकी स्पीड जो है वो सुपरमैन से बहुत कम है, तो इसी मामले में वो थोड़ा पीछे रह जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में फाइट होती है तो ज़्यादा चांसेस होंगे माइस्ट्रो हल्क के ही, क्योंकि जो सुपरमैन उसे डैमेज देगा वो उसे मिनटों में, सेकंड्स में रिजनरेट कर सकता है, यानी कि हील कर सकता है। तो सुपरमैन के डैमेज देने के बाद भी कुछ नहीं होगा। और ऑल दैट थिंग जो सुपरमैन कर सकता है वो होगी उसकी सुपरह्यूमन स्पीड, क्योंकि स्पीड वो ऐसा चीज़ है जो कि हल्क को शायद थोड़ा बहुत देर तक रोक सके। तो यहाँ पे इस फाइट में 70% चांसेस माइस्ट्रो हल्क के हैं कि वो जीतेगा और 30% चांसेस है कि सुपरमैन जीतेगा। तो यार ये थी वीडियो इस टॉपिक पे। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ कमेंट कर देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मेरा पीछा कर सकते हो marveldude20। सो टिल देन गुड बाय। जॉइन मार्वल डूड, बी अ सुपर हीरो। राम भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका, तांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है।